हमें प्रॉब्लम क्यों होता है, उसका रूट कॉज क्या है। तो सबसे पहला तो एक समझना है कि हमारा ह्यूमन बॉडी बनाए कैसे। मुद्दा क्या है कि कोई भी चीज़ बनती है तो बनी कैसे, सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा ना। हम एक इनविजिबल डॉट से पैदा होते हैं और वो इनविजिबल डॉट जो है वो 5 एलिमेंट से बनता है। वो 5 एलिमेंट्स क्या है? हवा, पानी, खुराक, सनरेज और 5th एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट्स। हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। पृथ्वी के पेट के अंदर 5000 किलोमीटर अंदर आउटर कोर करके एक एरिया है और वहीं से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निर्माण होती है। और हमारे सराउंडिंग में सब जगह पे वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है, लेकिन उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप आंखों से कभी देख नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन को आप देख नहीं सकते, वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को कभी देख नहीं सकते, लेकिन आपके सराउंडिंग में वो अस्तित्व में है। अगर इसके बारे में अगर और ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे डालो एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी। एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी डालोगे तो आपके सराउंडिंग में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आज वो हमें कम मात्रा में इसलिए मिल रही है क्योंकि आज आपकी 3 फीट में लोहा है। कोई भी चीज़ देखो 3 फीट में लोहा है। ये छत लोहे का है, ये फ्लोरिंग लोहे की है। गाड़ी, बाइक, कार, ट्रेन, तमाम करोड़ों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है जो 150 साल पहले था ही नहीं, ना के बराबर था या था ही नहीं, ऐसा भी मान के चलो। तब ये 5 एलिमेंट से ये हमारा जो बॉडी बना है, यानी बॉडी ब्लड सेल से बनी अपनी, मतलब अपना जो ब्लड सेल से वो 5 एलिमेंट से बना है और ब्लड सेल से पूरी बॉडी बनी है अपनी। तो आपके ऑर्गन की कोई भी पार्ट लो किससे बने? ब्लड सेल से। ये नाखून किससे बना है? ब्लड सेल से। ये स्किन किससे बनी है? ब्लड सेल से। बाल किससे बने? ब्लड सेल से। हड्डी किससे बनी है? ब्लड सेल से। तमाम शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन पार्ट है, सर से लेकर पैर के नाखून तक, सारे के सारे ब्लड सेल से बने हैं। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है, यानी प्राइमरी ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अगर किसी का 65 kg का वजन का बॉडी है तो अगले 60 दिन तक बगैर खाने का जिंदा रह सकता है, बगैर पानी का 15 दिन जिंदा रह सकता है वर्स्ट केस में। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर चंद सेकंड भी जीना मुश्किल है। तो ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है। मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज़्यादा बुक्स दुनिया में मौजूद है। अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है, पूरे के पूरे PDF है। मैंने इतना सारा डेटा निकाला है इंटरनेट से कि अगर मैं आज पढ़ने शुरू करूं बगैर नहाए धोए, बगैर खाना खाए, तो अगले 500 साढ़े 500 साल लग जाएगा ये मैग्नेटिज्म को समझने के लिए। लेकिन इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, टाइम टेस्टेड प्रूवन कंसेप्ट है। मैग्नेट का कंक्लूजन एक ही है, मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। यार ये नेचुरल मैग्नेट की बात करो। मैग्नेट कई किस्म के होते हैं, लेकिन आमतौर पे मैं जो मैग्नेट की बात कर रहा हूं आपको, मैं नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहा हूं। अभी तक आप लोग जो देखते आए वो आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकली चार्ज इंडस्ट्रियल ग्रेड का मैग्नेट है। ये है नेचुरल मैग्नेट। दिस इज अ हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोमैग्नेट। ओके, तो ये हमारे शरीर को कभी भी हार्म नहीं करता, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ 3 लोगों ने इसको यूज नहीं करना है। जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको यूज नहीं करना है, जो बंदे के छाती के अंदर पेस मेकर नाम की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको यूज नहीं करना है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद करता है। और इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस मैग्नेट से दूर रखना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है। इतना छोटा मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट। ये बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की प्रपोर्शन बढ़ती है, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। जैसे आपने नाक से सांस ली, लेफ्ट और राइट में 2 हमारे लंग्स है, यानी 600 ml के ऑक्सीजन के सिलेंडर है। आप अपने नाक से सांस ली, लेकिन वो लंग्स में ही मौजूद है ऑक्सीजन। आगे जिस रफ्तार से उसको बढ़ना चाहिए, जिस स्पीड से उसको पूरे बॉडी के अंदर टॉप टू बॉटम जाना चाहिए, एक एक ऑर्गन पार्ट के पास, एक एक ब्लड सेल्स के पास उस ऑक्सीजन को जाना चाहिए, वो जा नहीं पाता। तो मैग्नेट क्या करता है? हमारे आयरन के साथ अट्रैक्ट होता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर 4 ग्राम आयरन होता है, और वो आयरन का ही रोल होता है ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को पेनिट्रेट करना, यानी ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करने का काम हमारे शरीर का आयरन नाम का कंपोनेंट करता है। अगर आयरन नाम के कंपोनेंट को अगर हमारे शरीर में से निकाल दिया जाए तो मैक्सिमम 50 सेकंड से ज्यादा भी इस धरती पे जिंदा नहीं रह सकते। तो सदियों से मैग्नेट आयरन के ऊपर इंपैक्ट करता है, आयरन को इन्फ्लुएंस करता है, और मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है। दोनों एक दूसरे के दोस्त है, दोनों एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं, और दुनिया में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। तो हो क्या रहा है, आज हमारे 3 फीट का जो लोहा है, उस हमारी पृथ्वी की जो नेचुरल मैग्नेटिक पावर, जो आप उसको देख नहीं सकते, उसको अपनी ओर खींचता है, जिससे आपको जो 100% मैग्नेटिक पावर कुदरत ने दी है, वो लोहा अपने पास खींचने के कारण हमें 25 से 30%, 40% कम मात्रा में वो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलती है,
जिससे क्या होता है, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए वो कम मात्रा में मिलता है। मैं आपको इतना ही बता दूं, हमारा हार्ट, हमारे पूरे शरीर में दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो है तो ही शरीर जिंदा है। पहला है हार्ट और दूसरा है ब्रेन। ये दोनों सेंसिटिव, अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, और ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। और पूरे शरीर के अंदर ये दो ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही नाजुक पार्ट है। और हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट है। जब आप क्लीन ओरा फोटोग्राफी देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हमारा हार्ट पंपिंग